हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आप लोग बहुत ज़्यादा ये वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 4D में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। 4D किसके साथ होता है, 4D में कौन ज़्यादा एंटर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ये मैं आपको समझा दूँ कि जो इंसान 3D 4D 5D 6D तक पहुँचता है वो वापस 3D में आकर के गिर सकता है, अगर उसने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को अच्छा नहीं रखा। ठीक है, जैसे आप बहुत धार्मिक हैं, आप अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, आप अपना लक्ष्य कर रहे हैं, आप अपनी जाप कर रहे हैं, आप माता रानी की पूजा पाठ कर रहे हैं या अपने इष्ट की पूजा पाठ कर रहे हैं, अचानक से जब आप छोड़ देते हो तो वापस आप 3D में वापस आ जाते हो और आपको फिर से वो सारी चीज़ें शुरू करनी पड़ती है। फिर इस प्रोसेस में क्या होता है, 4D का प्रोसेस नहीं आता, डायरेक्ट आप 5 और 6D तक कनेक्ट हो जाते हो। मतलब जो आपका लास्ट स्टेज था, आप वापस वहाँ पर कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 4D के बारे में। 4D में वही इंसान जा सकता है जिसके ऊपर शक्तियाँ हैं, या जो डिवाइन पर्सनालिटी के लोग हैं, या जिसके ऊपर कोई दैवी शक्ति का वास है, या जिसने पिछले जन्म से बहुत ज़्यादा साधनाएं, सिद्धि या गुरु दीक्षा लेकर के वो आए हुए हैं, वही इंसान 4D में जाता है। 4D में ऐसी हालत हो जाती है कि इंसान ना ऐसा फील करता है कि बस अब मुझे मौत आ जाए। मतलब इतना ज़्यादा दुख और तकलीफ़ से वो आदमी गुजरता है। वो इंसान के सारे शौक़ ख़त्म हो जाते हैं, सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। उसको कुछ नहीं समझ में आता कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। उसको कुछ भी नहीं समझ में आता कि मेरे को क्या खाने का टेस्ट आ रहा है। उसकी यहाँ तक कि स्मेल आनी भी कम हो जाती है। इतना ज़्यादा 4D में प्रॉब्लम होती है। 4D बेसिकली शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है, जिसमें आप शुद्धिकरण, आपके पूरे बॉडी की एक क्लिनजिंग हो रही है, आपके पूरे कर्मा की क्लिनजिंग हो रही है, आपके पूरे ऑरा की क्लिनजिंग हो रही है, आपके पूरे चक्रों की क्लिनजिंग हो रही है। पिछले जन्म से आपने कितने कितने पाप कर रखे थे, उस सब का हिसाब किताब 4D में होता है। 4D कितने समय तक रहता है, यानी जो आपका शुद्धिकरण का प्रोसेस है वो कितने समय तक चलता है। वो 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो या नहीं। ठीक है, जब मेरा ये प्रोसेस चल रहा था तो मुझे जहाँ तक मालूम पड़ रहा था, ये मेरा प्रोसेस 1.5 साल का चला था। मुझे नहीं पता था ये कुछ ऐसा होता है, क्या ये होता है, वो होता है। उस समय मैं कुछ नहीं करती थी, सिर्फ माँ की जोत जलाना, माँ की पूजा करना, बस इतना ही आता था और कुछ नहीं आता था। ये तो मुझे बाद में मालूम पड़ा, जब मैं 6 आगे के डायमेंशंस में जब कनेक्ट होना शुरू किया मैंने, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये जो फेज़ था ये 4D का था। मतलब ये पूरा शुद्धिकरण हो रहा था मेरा। और शुद्धिकरण इसलिए हो रहा था कि बचपन से लेकर अब तक जो हमारे संस्कार हमें मिले होते हैं, उसमें से कुछ गलत संस्कार होते हैं, कोई गलत हैबिट होती है, झूठ बोलने की आदत होती है, लालच की आदत होती है, अंदर से कोई एडिक्शन होता है आपका। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साधक हैं, वो मुझे कहते हैं कि हम सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे। मतलब कहीं ना कहीं आपने 4D के प्रोसेस को पूरा नहीं होने दिया वो, और आप आज भी 4D में ही अटके हुए हो। क्योंकि 4D आता ही इसलिए है कि आपके सारी बुरी चीज़ों को वो ख़त्म कर दे। अगर आपके अंदर ये बुरी चीज़ है ना कि आप बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेते हो और सामने वाला आपका फ़ायदा उठा लेता है और उसके बाद आपको एक ट्रॉमा लग जाता है, एक हर्ट हो जाते हो आप, ये आदत भी आपकी छुड़वा दी जाती है 4D में। ठीक है, 4D में ऐसा नहीं समझना चाहिए, ऐसा बेसिक सी बात है। अगर कोई इंसान 4D में रहेगा तो अपने आप को अकेला समझता है, लेकिन जहाँ तक खुद का अनुभव रहा है, 4D में इंसान अकेला नहीं रहता। दैवी शक्तियाँ हमेशा उसके आसपास रहती हैं। उसके काम ऑटोमेटिक धीरे धीरे बनने शुरू होते हैं, जो वो बोलता है होना शुरू होता है। उसके फिज़िकल बॉडी पे कुछ प्रेशर आना शुरू होता है, बॉडी में कुछ बीमारी लगनी शुरू होती है 4D में, लेकिन 5D तक आते आते वो बीमारी कम होते 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 ख़त्म हो जाती है। अगर आपने इस प्रोसेस को अच्छे से होने दिया तो आप 5D में ऐसे कनेक्ट हो जाओगे कि वापस 3D में नहीं आने दोगे। मतलब आपको हाथ ऊपर करने, सरेंडर होना। अगर आपके अंदर से ये इच्छा आ रही है, अगर आप 4D का फेस पे हो अभी, और आपके अंदर से ये इच्छा आ रही है कि मुझे ये जो मेरी बैड हैबिट है, बैड हैबिट मतलब कुछ भी हो सकती है, पैसे ज़्यादा खर्च करने की हैबिट हो सकती है, चुगली करने की हैबिट हो सकती है, खाना ज़्यादा खाने की हैबिट हो सकती है, ज़्यादा सोने की हैबिट हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें ना एक साधक के लिए अच्छी नहीं होती है। और इसी चीज़ को एक बैलेंस करने के लिए भगवान ने एक शुद्धिकरण का प्रोसेस हर किसी के लाइफ में दिया हुआ है। जो भी आगे चल के साधक बनने वाले हैं, जन कल्याण करने वाले हैं, ये वाला प्रोसेस ना हर किसी के साथ होगा। 4D में बहुत सारे ट्रॉमास लगते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक्स हो जाते हैं, बहुत फेक रिलेशनशिप का चेहरा आपको दिखेगा, चाची, ताई, माई, मौसी, यहाँ तक कि खुद के माँ बाप का भी चेहरा आपको दिख जाएगा।
वो आपके पास चॉइस होता है कि अगर आपके माँ बाप आपके ऊपर तंत्र क्रिया करते हैं या आपके माँ बाप आपके लिए अच्छा नहीं सोचते या आपकी केयर नहीं करते हैं, तो ये डिसीजन ऊपर वाला आपको देता है। तो ऐसे में सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या। ऐसे में आपको अपना कर्तव्य दूर से रहकर निभाना चाहिए, क्योंकि एक आत्मा के लेवल पे आप एक्टिव होने वाले हो, आप एक सोल लेवल पे एक्टिव होने वाले हो, ठीक है। मतलब जहाँ पे मैं हूँ इस समय, उसको देख करके मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि 4D वाला इंसान नहीं समझा पाएगा कि 4D में होता क्या है। जो आगे बढ़ चुके हैं वही आपको समझा पाएंगे कि होगा क्या बेसिकली। तो जब आप 4D में आगे जब 5 और 6D में कनेक्ट होना शुरू करते हो, 7D में जाते हो, 8D में जाते हो, तो जब 4D वाला फेज़ आप देखते हो तो उसमें ऐसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ना कि आपको आपके माँ बाप का चेहरा दिखाया जाएगा, भाई बहन का चेहरा दिखाया जाएगा, अच्छे हैं तो भी, बुरे हैं तो भी। डिसाइड आपको करना है कि इनके साथ कैसे बना के चलना है। अगर आपने अपनी सोल या आपने अपनी चीज़ें या आपने अपना कर्तव्य बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंड रहकर करना शुरू कर दिया, तो आई एम सॉरी, आप 4D में फिर भी अटके रहोगे। अगर आप शुद्धिकरण के प्रोसेस को, जो देवी ने चाहा है, जो देवता ने चाहा है, उसको अगर होने देते हो अच्छे से, तो आप बहुत जल्दी और बहुत ही शांति से, अच्छे से ऐसा क्लियर हो जाओगे शुद्धिकरण से कि आप वापस, आपको शुद्धिकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सब लोग इधर ही आके अटकते हैं। एडिक्शन है वो छुड़वाई जाएगी, आपके फाइनेंशियली लॉसेस हो जाएंगे, आपके रिश्ते जो होंगे वो टूटने शुरू हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा, आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन लगेगा, दिमाग में कम से कम 1000 थॉट्स आप सुबह से रात तक बुनते हो। रात को सोते हो तो 2 बजे 3 बजे के बाद आपको नींद नहीं आती। मुझे आज भी याद है कि मुझे नींद नहीं आती थी। मतलब ऐसा लगता था अंदर ही अंदर कि कुछ करना है, कुछ तो चीज़ है मेरा, कुछ तो मकसद है कि मुझे करना है। रात के 3 बजे जब आप उठते हो और ये आपके दिमाग में कोई भर रहा है कि कुछ तुम्हारा लक्ष्य है अभी भी, और इसके बाद तुम्हें जन्म नहीं लेना है क्योंकि तुमने एक लाइफ जी करके देख ली, कोई तुम्हारा है नहीं अपना, तो क्या आप दोबारा आप अपने प्रभु से प्रेयर करोगे कि मुझे एक लाइफ और दे दे? तो ऐसे सारे थॉट्स आने लगते हैं, इसने मेरे साथ वो करा, इसने मेरे साथ ये करा, अंदर ही अंदर अग्रेशन आना, अंदर ही अंदर गुस्सा पनपने लग जाना, वो चीज़ आप किसी और को जा कर के बोल सकते हो। ऐसे में जो मेल्स होते हैं, जो हमारे हस्बैंड होते हैं या भाई होते हैं, पापा होते हैं, अगर ऐसे में अगर उनका शुद्धिकरण का प्रोसेस चल रहा है तो ये लोग एडिक्शन में ज़्यादा आ जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी आ जाते हैं, क्योंकि एक अंदर से कह रही हूँ ना, अकेलापन लगता है। लेकिन अगर वो एक लेडीज़ है और एक कंट्रोल है दैवी शक्ति का, तो वो प्रॉपर आपको बता सकती है कि क्या होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो आदमी होते हैं वो 4D में अटके रह जाते हैं, एडिक्शन में ही अटके रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको मज़ा आता है। एक शैतान भी उनके ऊपर छोड़ा जाता है और एक देवता भी उनके ऊपर छोड़ा जाता है, ये देखने के लिए कि देखते ही चुनेगा किसको, देवता को चुनता है या अपने अंदर के शैतान को चुनता है। तो दोनों ही चीज़ें आपके अंदर विराजित होती हैं। 4D में आपको सिलेक्शन करने के लिए दिया जाता है कि आप अपने अंदर बैठे शिव को चुनते हैं या अपने अंदर बैठे रावण को चुनते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। रावण ने कितनी भी सिद्धियां कर ली, कितनी भी ताकत बना ली, लेकिन शिव जी के ऊपर आज भी वो नहीं है, उसकी पूजा नहीं होती, उसका वध हुआ था। इसलिए हमेशा शिव को चुनिए। कोई एडिक्शन है उसको हटाइए, उसको पूरा क्लियर करिए, घर में सुख शांति लाइए। आपके घर में कोई नहीं है, सिर्फ आपका एक बच्चा है, एक वाइफ है, एक माँ है, बाप है, ठीक है, बैलेंस में लेकर चलो। अपने आप को पहले बैलेंस करो, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स हेल्प करेगा घर के अंदर बैलेंस बनाने के लिए। बीमारी हो रही है, 4D में अटके हुए हो, प्रेयर करो, जाप करो, अपने आप को शांत रखो, एक दूसरे से अपनी बात शेयर करना बंद कर दो, क्योंकि यही परीक्षा है बेटा। अब नहीं होगा, वापस इसी परीक्षा में आके फंस जाओगे, क्योंकि वो बहुत टफ होता है। वो एकदम डार्क नाइट ऑफ द सोल है, एकदम डार्क नाइट ऑफ द सोल। मतलब उसकी सुबह ही नहीं हो रही है। 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 2 साल हो गए, किसी किसी के तो 3-3 साल मैंने शुद्धिकरण के प्रोसेस को देखा है। आज जो सेशंस होते हैं वो बेचारे शुद्धिकरण में तो अटके हैं आधे से ज़्यादा। तो ऐसे में आपको सारे बंधनों को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप आगे बढ़ने में सक्षम हो तो आप ये सारी चीज़ों को छोड़ दो, और आपके अंदर अगर एक इच्छा है कि मुझे गलत नहीं, मुझे अच्छा करना है, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ या ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि माँ ने मेरे को जीवन दिया वापस,
तो मैं किसी के काम आ सकूं, मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे जाने, या मेरे मरने के बाद लोग मुझे कम से कम याद करें। बहुत गंदी चीज़ होती है 4D। जितना अच्छे से इसको बिता लो, जितना अच्छे से इसका समय निकाल लो, उतना अच्छा है। अब आप पूछोगे कि कैसे इसको जल्दी काटा जाए, ये समय कैसे जल्दी कटेगा। तो इस समय को काटने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, और दिमाग में भी ये चीज़ नहीं बैठानी कि 4D का चल रहा है। शायद मेरे लिए इसलिए ईजी था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि 4D में हूँ मैं। अगर मुझे ये पता होता पहले से कि 4D में हूँ, तो शायद मैं इसी टेंशन में ना मरी जा रही होती कि कब ख़त्म होगा। तो आपको ये सोचना नहीं है कि मैं 4D प्रोसेस में हूँ। आपको बस शांत रहना है, कोई गलत काम में नहीं पड़ना है, कोई गलत इंटरेक्शन नहीं करना है, अपनी शक्तियाँ, अपनी सिद्धियाँ बढ़ाने में लगे रहना है, घर में साधनाएं करनी है, बैठना है, आपको पूजा पाठ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा आपको करना है। तो जितना आप अच्छे से अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो अपने देवता के सामने, शिव और शक्ति के सामने, उतना ज़्यादा आप निखर के आते हो 5D में। आज के समय पे 5D में, 6D में बहुत जल्दी लोग कनेक्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप वो मेंटेन कर सकते हो, ये भी एक सवाल है। क्योंकि अगर आपने वो मेंटेन नहीं करा, एक छोटा सा आपको नेगेटिविटी ने पकड़ लिया 5D में आके, तो क्या आप वापस 3D में नहीं आ सकते? आ सकते। इसीलिए 4D का जो प्रोसेस होता है, ये होना बहुत ज़रूरी है हर साधक के लिए, हर डिवाइन पर्सनालिटी के लिए, हर डिवाइन सोल्स के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, फिर साधक की वजह से साधक जो है गलती करने लगेगा। तो उसको मालूम होना चाहिए कि भाई मैं ये ना जेल वाली सज़ा काट करके इतना ऊपर बढ़ा हूँ, अब वापस मैं कोई गलती करके वापस जेल में नहीं जाना चाहता। तो आप शक्ति की वैल्यू करो, पूजा पाठ की वैल्यू करो, अपनी वैल्यू करो, भगवान की वैल्यू करो। इसीलिए 4D का फेज़ आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं जिन लोगों को सिखाती हूँ, मैं उनको सीधा सीधा बोल देती हूँ कि ये विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं करना। वैसे तो मैं ऐसा कुछ गलत विद्या नहीं सिखाती हूँ, लेकिन जो भी सिखाती हूँ आपकी प्रोटेक्शन के लिए, घर की प्रोटेक्शन के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए सिखाती हूँ। अभी तक वो वाली विद्या मैंने अभी तक किसी को नहीं सिखाई है जो किसी को हार्म कर सके। लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं से चुन लेते हैं कि हम कैसे किसी का नुकसान कर दें। कभी किसी का नुकसान करने के लिए नहीं पड़ना है, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना है आपको। नहीं तो वापस वही 3D 4D में वापस फंसे रह जाओगे, और आगे शक्तियाँ कनेक्ट ही नहीं होंगी। सारे सहस्रार चक्र बंद कर दिए जाएंगे, थर्ड आई का चक्र बंद कर दिया जाएगा। तो ये मत सोचो कि आपका पूरा आधिपत्य आ गया आपके चक्रों पे, कि आपके एक बार 7 चक्र खुल गए, शक्ति पाठ हो गया या सिद्धि आ गई, उसने थर्ड आई खोल दी, तो आप गलत काम करोगे तो पूरा का पूरा आधिपत्य है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सब चीज़ वो कर सकते हैं, सारी शक्तियाँ छीन सकते हैं, आपको अकेला कर सकते हैं। कभी भी गलत विद्या नहीं करनी है, इसीलिए वापस 4D में चले जाओगे। अब एक वीडियो और भी बनाऊंगी कि कैसे लोग 4D में वापस चले जाते हैं, किन किन गलतियों के कारण, वो भी आप ज़रूर देखना। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते।